अगर आप गोल्ड बाय या सेल कर रहे हो बिना टैक्स समझे तो चांसेस है आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। खरीदते टाइम गोल्ड का रेट सब चेक करते हैं, पर गोल्ड पर कितना टैक्स लग रहा है ये लोग चेक ही नहीं करते। चलिए आज सिंपल और क्लियर वे में समझते हैं गोल्ड टैक्सेशन स्टेप बाय स्टेप, बिना कॉम्प्लिकेशन टर्म के। सबसे पहले गोल्ड बाय करते टाइम अगर आप फिजिकल गोल्ड डिजिटल गोल्ड लेते हो तो 3% का जीएसटी लगता है, और ज्वेलरी लेते हो तो मेकिंग चार्जेस पर एक्स्ट्रा 5% जीएसटी ऐड होता है। अगर गोल्ड इंपोर्ट कराते हो तो 6% कस्टम ड्यूटी भी अप्लाई होती है। लेकिन गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पर परचेस के टाइम कोई भी जीएसटी नहीं लगता, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक एडवांटेज है। गिफ्ट में गोल्ड रिलेटिव से मिले तो टैक्स नहीं, पर नॉन रिलेटिव से 50,000 से ऊपर मिला तो इनकम टैक्स लगता है। अब आते हैं सेल साइड पर, जहां टैक्सेशन कॉम्प्लिकेशन होता है। फिजिकल या डिजिटल गोल्ड को अगर 2 साल से ज़्यादा होल्ड किया तो 12.5 का एलटीसीजी टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन, और 2 साल से कम होल्ड किया तो स्लैब रेट। गोल्ड ईटीएफ में 1 साल का रूल है, 1 साल के बाद 12.5% वरना स्लैब रेट। गोल्ड म्यूचुअल फंड में 2 साल के बाद एलटीसीजी काउंट होता है, और सॉवरेन बॉन्ड में मैच्योरिटी तक प्राइमरी इशू वाले इन्वेस्टर के लिए रिडम्पशन जनरली टैक्स फ्री। लेकिन अर्ली सेल या सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शंस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। चलो एक स्मार्ट एंगल और बताता हूँ। अगर गोल्ड बेचकर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय करते हो तो सेक्शन 54F के थ्रू एलटीसीजी टैक्स लीगली सेव भी हो सकता है। गोल्ड में पैसा लगाना इजी है, पर गोल्ड का टैक्स समझकर इन्वेस्ट करना ही रियल इंटेलिजेंस है। ऐसे ही आपको बेसिक फाइनेंस और पावरफुल नॉलेज चाहिए हो तो अभी अकाउंट को फॉलो करो, और ये रील उन सभी दोस्तों को शेयर करना जो गोल्ड खरीदने या बेचने वाले हैं।